भारत कृषि प्रधान देश है और अपने पर्यटन स्थलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन कृषि और टूरिज़्म को एक साथ जोड़ा जा सकता है, ये कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। और इस कल्पना को भारत में लाने वाले शख्स हैं पांडुरंग तावड़े, जिन्हें हम भारत में एग्री टूरिज़्म के जनक के नाम से जानते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। 10 साल तक IT सेक्टर में, टूरिज़्म सेक्टर में नौकरी करने के बाद, प्राइवेट जॉब करने के बाद दोबारा खेत की तरफ लौटना, गांव की तरफ लौटना, कैसे यह आइडिया डेवलप हुआ? नमस्ते। हमारे दादाजी, परदादाजी, पिताजी, हम सब फार्मर ही हैं और फार्मर का जो कंडीशन आप देख रहे हैं, तो वो कंडीशन के हिसाब से पिताजी का हमेशा ये कहना था कि हम किसानों के लिए कुछ करते हैं। कुछ करते हैं मतलब क्या करते हैं? तो किसान का जो बड़ा प्रॉब्लम जो है कि उसके कृषि उत्पादों को कीमत नहीं मिलती, और वो कीमत लाने के लिए आपको कंज्यूमर के पास जाना पड़ता है। अगर किसान कंज्यूमर के पास जाता रहा आपका एग्री प्रोड्यूस बेचने के लिए, तो खेती कौन करेगा जी? तो हमने ये सोचा कि अगर कंज्यूमर टूरिस्ट के माध्यम से, टूरिज़्म के माध्यम से अगर खेत में आए, तो आपको ग्राहक खेत में ही मिलेगा जी, और आपका जो कृषि उत्पादक है आप डायरेक्ट ग्राहक को दे सकते हैं। अब यही टैगलाइन से टूरिज़्म को एग्रीकल्चर से हमने जोड़ दिया। 10 साल तक नौकरी करने के बाद आप एक वेल सेटल्ड जॉब में थे, जब वापस लौट रहे थे, आपकी पत्नी आपके साथ बैठी हैं वैशाली जी। हमने कहीं पढ़ा कि थोड़ा सा आप तो मन पक्का कर चुके थे, ये थोड़ा सा मन पक्का नहीं, भाई संकोच कर रही थी कि शहर छोड़ के दोबारा गांव लौटना, उस पृष्ठभूमि में रहना। लेकिन फिर आज ये आपकी बेटर हाफ के आप उससे ज़्यादा बेस्ट कर रही हैं। कितना योगदान रहा इनका आपकी लाइफ में, इस पूरे मुहिम में? एक कहावत आपने तो सुनी होगी कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये औरत जो हम झांसी में अभी बात कर रहे हैं, तो झांसी की रानी की तरह तो हमारे पीछे इतना सपोर्टिव खंभे रूप से खड़ी हो गई। जब आपने शुरुआत की थी, क्योंकि आज आप 628 गाँव में एग्री में, लेकिन जब शुरुआत की थी कितना आसान या मुश्किल था लोगों को कन्विंस करना, गांव किसानों को कन्विंस करना कि हम ये आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं? मैंने ये सोचा मैं ही पहला शुरू करता हूँ, और पहला शुरू मैंने किया, फिर पर्यटक आना शुरू हुआ। हमने ऐसी जगह पे शुरू किया है जहाँ पे लोग चाय के लिए भी नहीं रुकते थे। पूरा बंजर ज़मीन था, पूरा मतलब जो बारिश रेन शैडो बोलते हैं एरिया, वैसा जगह पे पारंपरिक ट्रेडिशनल फ्रॉड प्रोन एरिया में था। बारिश बहुत कम, 230 मिलीमीटर का बारिश आता है वहाँ पे। तो हमने सोचा कि हम पहला खेती डेवलप करेंगे, खेती में पेड़ पौधे लगाएंगे, अलग अलग क्रॉप लगाए। उसके बाद हमने थोड़ा सा पर्यटकों के लिए 3-4 रूम्स किए, लोग आना शुरू हुए, हम उनको ट्रेडिशनली वेलकम करते थे। उसके बाद हम उनको ब्रेकफास्ट देते थे। उसके बाद हमारा जो खेत है उनको दिखाते थे, गांव दिखाते थे, गांव का जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है, वो दिखाते थे। धीरे धीरे टूरिस्ट आना बन गया, और वैसे ही लोग कि जो किसान आजू बाजू के थे, ज़िले के थे, आना चालू हुआ मेरे पास कि आप क्या करते हैं, लोग आपके पास आके क्या करते हैं, वो भी हमें देखना है। क्या आपको लगता है बुंदेलखंड में एग्री टूरिज़्म की वो संभावनाएं हैं? कैसे देखते हैं आप यहाँ पे एग्री टूरिज़्म को? जो 7 ज़िले हैं उसमें संभावनाएं इतनी प्रचंड है कि मैं 3 दिन से क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा तो बहुत होने वाला है। आज ही हमने MOU साइन किया है, और MOU के तहत जो उत्तर प्रदेश में कृषि और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो उसको लोग लगने वाले हैं। जो अच्छे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है वो लगने वाले हैं। किसानों को ट्रेनिंग देना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उसका मार्केटिंग करना, उसका डेवलपमेंट करना, मैनेजमेंट देखना, ऑपरेशंस देखना, तो ये कहाँ से मैन पावर आने वाला है? ये मैन पावर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से आने वाला है एक, और वो मैन पावर तैयार करने का काम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी थ्योरी सिखाएगा, और हम उनको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। विश्वविद्यालय के चाहे एग्रीकल्चर के छात्र हों या टूरिज्म के छात्र हों, पांडुरंग तावड़े और वैशाली तावड़े के कुशल नेतृत्व में, उनके निर्देशन में एक नए तरीके से एग्री टूरिज्म के तमाम गुण सीखेंगे। यह टीम लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।